अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैंने सोचा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि आप लोगों को कोई मॉरल स्टोरी सुना दूँ कि जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और ऐसी सबक आमोज़ बातें हमें एक दूसरे से शेयर करते रहना चाहिए ताकि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में कोई गलती कर रहे हों तो वो ना करें। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बहुत ही अमीर आदमी था जो कि अपने दस्तरखान पे बैठा हुआ खाना खा रहा था अपनी बीवी के साथ। उसी वक्त दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी और वो एक फ़कीर था जो कि खाना मांग रहा था। तो उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि इस फ़कीर को जाके बहुत ज़्यादा खाना दे दो। वो औरत गई और जाके उसने फ़कीर को खाना दिया और जिस तरह ही वो वापस दस्तरखान पे आके बैठी तो वो धाड़े मार मार के रोने लगी। उसके शौहर ने उससे दरियाफ़्त किया कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इस तरह से रो रही हो। उस औरत ने जवाब दिया कि एक बार इसी तरह से मैं अपने पिछले शौहर के साथ दस्तरखान पर बैठी खाना खा रही थी कि बाहर किसी ने दस्तक दी और इसी तरह एक फ़कीर आया था और उसने हमसे यूं ही खाना मांगा। लेकिन मेरे शौहर को इतना गुस्सा आया कि उसने उस फ़कीर को बहुत ज़्यादा मारा और उसके बाद वो फ़कीर वहाँ से चला गया। और अभी जो दरवाज़े पे फ़कीर आया था ये मेरा पहला शौहर ही था। तो उस शौहर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा हैरानगी की बात बता दूँ तो फिर। तो उस औरत ने कहा कि बिल्कुल आप मुझे बताएं। तो उस आदमी ने कहा कि वो जो फ़कीर उस वक्त दरवाज़े पे आया था वो मैं था। तो अल्लाह इस तरह से हमारे हालात बदल देता है, हमें पता नहीं चलता कि कब अल्लाह फ़कीर को बादशाहत दे दे और बादशाह को फ़कीर कर दे। तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, साथ में हमें गरूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र अज़कार वगैरह करते रहें। तो बस ये एक छोटा सा वाक़या था जो मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। बच्चों से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ये है कि बच्चे कभी बीमार ना हों और उनको नज़र ना लगे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम हमेशा 4 कुल जो होते हैं आखिरी वो उनके लिए पढ़ा करें। साथ ही साथ उनके लिए नज़र की दुआएं पढ़ दिया करें ताकि हमारे बच्चों की हिफाजत अल्लाह फरमाए बहुत ज़्यादा। जहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए इस बारे में दुआ पढ़ें कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे। साथ ही साथ हमें इसके लिए भी दुआ पढ़नी चाहिए कि जो अब बहन भाई हैं वो आपस में इत्तफ़ाक़ के साथ रहें और बहन भाई आपस में झगड़ा वगैरह ना करें। जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं उनमें कभी आपस में झगड़ा हो जाता है, कभी वो आपस में लड़ने लगते हैं। तो उसके लिए भी हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसी तरह से आप को अभी इस छोटी सी क्लिप मैंने इसलिए बनाई कि आप लोगों को ये बताऊं कि अभी माशाल्लाह अनाया बहुत छोटी है लेकिन उसके बावजूद वो अपनी छोटी बहन से इतना ज़्यादा प्यार करती है और उसका इतना ख़्याल रखती है कि वो कहती है कि कोई इसके पास नहीं आएगा और मैं ख़ुद इसका ख़्याल भी रखूँगी और इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम उसको मना करते हैं कि नहीं आप अनाया थोड़े पीछे हो जाएं, लेकिन उसको फिर ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर वो बहुत चीखती है हम पे कि नहीं आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं इसको अपने तरीके से हैंडल करूँगी। तो फिर हमें हंसी भी आती है और हमें फ़िक्र भी होती है कि कहीं वो ज़्यादा प्रेशर ना डाल दे इसके ऊपर। तो बस इसी तरह से बच्चों की शरारतें इस तरह से चलती रहती हैं घर में। औलाद भी नेमत है, इसी तरह से जो पैसा अल्लाह हमें दे या रिज़्क़ जो भी है उस सब पे भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और गरूर कभी भी करना नहीं चाहिए। तो इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। साथ साथ हमें अपने आमाल हमेशा बेहतर रखने चाहिए और हमेशा अच्छे की कोशिश भी करनी चाहिए। इसके अलावा अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। अभी जब बच्चे शरारतें करते हैं तो किसी टाइम इंसान को ये भी होता है कि अभी ये शरारत कर रहे हैं, वो शरारत कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार ये बड़े हो जाते हैं फिर हमें इनकी यही शरारतें याद आती हैं और हमें फिर ये होता है कि ये बहुत जल्दी बड़े हो गए, अगर ये दोबारा से छोटे हो जाएं। लेकिन बस जो वक्त होता है हमें चाहिए कि हम उसको एंजॉय भी करें, साथ में हाँ केयर के साथ बच्चों को, अगर वो खेल रहे हों छोटे बच्चों के साथ तो उनको खेलने देना चाहिए। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें साथ में ख्याल भी रखना चाहिए कि कहीं वो ख़ुद को या दूसरे बच्चे को हर्ट ना कर दें।
और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करूँगी। आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।